मैं अरविंद सिंह केएफए स्टडी पॉइंट पर केएफए इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, संधि पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम प्रथम वीडियो में स्वर संधि और इसके दो प्रकार दीर्घ संधि एवं गुण संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शेष तीन संधियां वृद्ध संधि, यण संधि एवं अयाज संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वृद्ध संधि, इसका सूत्र होता है वृद्ध रेच। इसकी परिभाषा है, जब ह्रस्व व दीर्घ आ के बाद ए, ऐ और ओ, औ आवे तो ए, ऐ का ऐ हो जाता है, ओ, औ का औ हो जाता है। इसे वृद्ध संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, एक, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो एक धन एक का अंतिम वर्ण होता है ह्रस्व आ और एक का प्रथम वर्ण ए हो रहा है और मिलकर के नया वर्ण बन रहा है ऐ और शब्द बन रहा है एक। इसका अन्य उदाहरण एक देखेंगे, मतैक्य का संधि विच्छेद है मत धन ऐक्य। मत का अंतिम वर्ण है ह्रस्व आ और ऐक्य का प्रथम वर्ण है ऐ, मिलकर के ऐ हो रहा है, वृद्ध हो रही है और नया शब्द बन रहा है मतैक्य। अन्य उदाहरण में सदैव, इसका संधि विच्छेद है सदा धन एव। सदा का अंतिम वर्ण है दीर्घ अ और एव का अंतिम प्रथम वर्ण है ए और वृद्ध होकर के ऐ हो रही है और नया शब्द बन रहा है सदैव। अन्य उदाहरण में देखेंगे, जैसे महेश्वर, महेश्वर का संधि विच्छेद होता है महा धन ऐश्वर्य। महा का अंतिम वर्ण है दीर्घ अ और ऐश्वर्य का प्रथम वर्ण है ऐ, इसमें भी वृद्ध होकर के ऐ हो रही है और नया शब्द बन रहा है महेश्वर। वृद्ध संधि के अन्य उदाहरणों में देखेंगे दोस्तों, वनौषधि, वनौषधि का संधि विच्छेद होता है वन धन औषधि। वन का अंतिम वर्ण होता है ह्रस्व अ और औषधि का प्रथम वर्ण है ओ, इसमें वृद्ध होकर के अ हो रही है और नया शब्द बन रहा है वनौषधि। अन्य उदाहरणों में देखेंगे, महोज, इसका संधि विच्छेद होगा महा धन ओज। महा का अंतिम वर्ण होगा दीर्घ अ और ओज का प्रथम वर्ण होगा ओ, इसमें वृद्ध होकर के नया वर्ण बन रहा है औ और नया शब्द बन रहा है महोज। अन्य उदाहरणों में देखेंगे, परमौषध, परमौषध का संधि विच्छेद होगा परम धन औषध। परम का अंतिम वर्ण है ह्रस्व अ और औषध का प्रथम वर्ण है औ, इसमें वृद्ध होकर के औ हो रहा है और नया शब्द बन रहा है परमौषध। अन्य उदाहरण देखेंगे दोस्तों, महौषध, महौषध का संधि विच्छेद होगा महा धन औषध। महा का अंतिम वर्ण होगा दीर्घ अ और औषध का प्रथम वर्ण होगा औ, इसमें भी वृद्ध होकर के औ हो रहा है और जो नया शब्द बन रहा है महौषध। अब इसी क्रम में हम दूसरी संधि यण संधि देखेंगे। इसका सूत्र होता है इको यणच और इसका सूत्र होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई विजातीय या असमान स्वर होने पर ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है और ली का ला हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे, जैसे यद्यप, यद्यप का संधि विच्छेद होता है यदि धन अप। यदि का अंतिम वर्ण है ह्रस्व ई और अप का प्रथम वर्ण है ह्रस्व आ और इसमें जो नया वर्ण बन रहा है ई के बाद जब कोई विजातीय स्वर आता है तो या हो जाता है और बाद में आने वाले स्वर की मात्रा भी लग जाता है। इस प्रकार या हलंत पर ह्रस्व आ की मात्रा भी लग जाएगी।
और इस प्रकार नया शब्द बनेगा यद्यप। दोस्तों दूसरे उदाहरण में देखेंगे इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। इति का अंतिम वर्ण है दीर्घ ई और आदि का प्रथम वर्ण है दीर्घ आ, और इस प्रकार जो नया वर्ण बन रहा है या, और या पर दीर्घ आ की मात्रा भी लग जाएगी और इस प्रकार नया शब्द बनेगा इत्यादि। दूसरे उदाहरण देखेंगे अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद है अन धन अय। अन का अंतिम वर्ण है ह्रस्व उ और अय का प्रथम वर्ण है ह्रस्व अ। इस प्रकार नया वर्ण बन रहा है वा। वा पर ह्रस्व अ की मात्रा भी लग जाएगी और जो नया शब्द बन रहा है अन्वय। अन्य उदाहरणों में देखेंगे स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद होगा सु धन आगत। सु का अंतिम वर्ण होगा ह्रस्व उ और आगत का प्रथम वर्ण होगा दीर्घ आ, और जो नया वर्ण बन रहा है वा। वा पर दीर्घ आ की मात्रा भी लग जाएगी और जो नया शब्द बनेगा स्वागत। अन्य उदाहरण में अन्वेषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु धन एषण। अनु का अंतिम वर्ण होगा ह्रस्व उ और एषण का प्रथम वर्ण होगा ए, और जो नया वर्ण बन रहा है वह होगा वह पर ए की मात्रा भी लग जाएगी और इस प्रकार नया शब्द बनेगा अन्वेषण। दूसरे उदाहरण में देखेंगे पित्राज्ञा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद होगा पितृ धन आज्ञा। पितृ का अंतिम वर्ण होगा री और आज्ञा का प्रथम वर्ण होगा दीर्घ अ, और इस प्रकार जो नया शब्द बनेगा रा पर दीर्घ आ की मात्रा भी लग जाएगी और जो नया शब्द बन रहा है पित्राज्ञा। अब हम इसी क्रम में तीसरी संधि देखेंगे अयादि संधि। इसका सूत्र होता है यचो अय वायावा। परिभाषा है जब ए अय और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। जैसे नयन। नयन का संधि विच्छेद होता है ने धन अन। ने का अंतिम वर्ण होगा ए और अन का प्रथम वर्ण होगा ह्रस्व आ। इस प्रकार बनेगा हो जाएगा अय और नया शब्द बनेगा नयन। अन्य उदाहरण में देखेंगे गायक। गायक का संधि विच्छेद होगा गय धन अक। गय का अंतिम वर्ण होगा अय और अक का प्रथम वर्ण होगा ह्रस्व आ, और जब ए के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है और इस प्रकार जो नया शब्द बन रहा है गायक। अन्य उदाहरणों में देखेंगे पवन। पवन का संधि विच्छेद होता है ओ धन अन। ओ का अंतिम वर्ण होगा ओ और अन का प्रथम वर्ण होगा ह्रस्व अ, तो ओ के बाद जब कोई विजातीय स्वर आता है तो उसका अ हो जाता है और इस प्रकार जो नया शब्द बन रहा है वो हो रहा है पवन। अन्य उदाहरण में देखेंगे पावक। पावक का संधि विच्छेद होता है पौ धन अक। पौ का अंतिम वर्ण होगा औ धन अक का प्रथम वर्ण होगा ह्रस्व अ, और जब औ के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो आव हो जाता है। इस प्रकार जो नया शब्द बन रहा है वह होगा पावक। दोस्तों इस प्रकार स्वर संधि समाप्त हुई। शेष भागों के साथ हम जल्द ही आपके सम्मुख
प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।